दिबांजलि मोइत्रा। जेट एयरवेज की मौजूदा हालत किसी से छिपी नहीं है। कैसे जेट एयरवेज अपने विमानों को जमीन पर रखने के लिए मजबूर है, किस तरह वो अपने एम्प्लॉइज को जनवरी 2019 से ही सैलरी नहीं दे पा रहा है। ऐसे में जब कंपनी ने बुधवार शाम अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया, तो गुरुवार की शुरुआत तो जेट एयरवेज के लिए और ज्यादा खराब हुई और जेट एयरवेज के शेयर खुलते ही वो क्रैश हो गए। कंपनी के 30% तक शेयर्स टूट गए। यानी कि गुरुवार सुबह करीब 10:45 पर बीएसई पर कंपनी के शेयर 27.37% की गिरावट के साथ 175.65 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। इससे पहले तक जेट रोजाना करीब 35 से 40 उड़ानों को ऑपरेट कर रहा था, लेकिन अब जब कंपनी के शेयर्स 30% तक गिर गए हैं, तो संभव है कि कंपनी की यह हालत नीलामी में शामिल होने वाले संभावित निवेशकों को भी प्रभावित करे, जिससे उबरने के लिए जेट के कर्जदारों ने जेट की नीलामी प्रक्रिया सफल होने की उम्मीद जताई है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी को जल्द ही अपने लिए कोई अच्छा खरीदार मिल जाएगा, क्योंकि अगर जेट ने अपनी उड़ानों को फिर से शुरू नहीं किया तो कंपनी का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। जेट की सेवाएं बंद होने से इसके करीब 17,000 कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है। कंपनी के मुताबिक काफी विचार विमर्श के बाद जेट एयरवेज को बचाने के लिए संभावित निवेशकों के लिए नीलामी का रास्ता ही चुना गया है, जिन निवेशकों ने 16 अप्रैल तक दस्तावेज जमा कर कंपनी में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। बता दें कि जेट न सिर्फ बैंकों का पैसा लौटाने में नाकाम रही है, बल्कि वेंडर्स को भी कंपनी ने बहुत निराश किया है। जेट के लिए इस साल की शुरुआत ही खराब रही, जब उसे अपने विमानों को उड़ा पाने में नाकामयाबी हाथ लगने लगी। कंपनी में काम कर रहे जेट के एम्प्लॉइज सैलरी न मिलने की वजह से परेशान हैं और मौजूदा सैलरी से कम में भी किसी भी विमान कंपनी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए।